दोस्तों नमस्कार, नेशनल वॉइस मीडिया पर आपका स्वागत है। 4 दिनों से चल रहा जन आस्था का पर्व छठ आज पूरा हुआ। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। यह अर्घ्य भगवान भास्कर की पत्नी उषा को दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान भास्कर की पत्नी उषा को जल अर्पित करने से मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं, अच्छे संतान की उत्पत्ति होती है और साथ में सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान सूर्य के उदय की पूजा कर महिलाओं ने 4 दिनों से चल रहा महाव्रत पूरा किया। इस पर्व को मानने वाले हर घरों के लिए यह उत्सव महा उत्सव की तरह है। पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में, खास तौर बिहार, झारखंड के बड़े हिस्से, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में यह पर्व बहुत व्यापक पैमाने पर मनाया जाता है। इस पर्व के लिए सरकारी स्तर पर भी व्यापक तैयारियां की जाती हैं। रेलवे भी देश के कोने कोने से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन करता है। इसी से इस पर्व में जन जुड़ाव, लोगों की आस्था का भी आप अनुमान लगा सकते हैं। ये प्रयागराज का संगम घाट है। छठ पूजा के लिए श्रद्धालुओं का जुटना यहाँ शुरू हो गया है। सुबह का वक्त है, पटाखे भी छोड़े जा रहे हैं, फुलझड़ियाँ भी छोड़ी जा रही हैं। आवाज़ आपको स्पष्ट तौर से सुनाई पड़ रही होगी पटाखों की। भजन भी हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है। ये देखिए, सुबह सुबह अभी सूर्य भगवान का उदय नहीं हुआ है। ऊपर जो आपको दिख रहा है ये गुब्बारा है जिसको लोग उड़ाए हैं और रोशनी से पूरा ये संगम घाट नहाया हुआ है। श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। सूर्य का उदय जैसे ही होगा, दूसरा अर्घ्य सूर्य को देकर छठ पूजा की समाप्ति होगी। यह सूर्योदय से पूर्व का दृश्य है। सभी श्रद्धालु सूर्य भगवान के उदय होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सूर्य भगवान का उदय होगा, लोग अर्घ्य देने के लिए शुरू हो जाएंगे। देखिए, अब धीरे धीरे लालिमा आ रही है और उम्मीद है कि 10 से 15 मिनट में भगवान सूर्य का उदय हो जाएगा। भगवान सूर्य के उदय का इंतजार करते भारी संख्या में छठ व्रती और उनके परिजन, सबका ध्यान आसमान पर है, भगवान सूर्य के उदय होने के इंतजार में। ये देखिए, अब भगवान सूर्य का उदय हो चुका है। लोग अब भगवान सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दिए हैं। अभी अभी भगवान सूर्य का उदय हुआ है। आसमान में बादल भी छाए हुए हैं, इसलिए दृश्य धुंधला सा है। भगवान सूर्य के उदय से पहले एक टकी लगाए लोग उनके उदय होने के इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे आसमान में लालिमा आ रही थी,
लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था और सूर्य के उदय होते ही लोगों ने जयकारा लगाना शुरू कर दिया, भगवान सूर्य की जय, छठी मैया की जय। ये देखिए भगवान सूर्य अभी अभी उदय हुए हैं, ये दृश्य है। चले ना उधर से भेज देना ना। अरे दिन नहीं गए दे आए। ये देखिए भगवान सूर्य को चारों ओर भीड़ ही भीड़ है, श्रद्धालुओं का तांता है इस प्रयागराज के संगम घाट पर। एक बार फिर भगवान सूर्य का दर्शन कीजिए, उन्हें नमन कीजिए और देश और खुद के विकास के लिए दुआ कीजिए। ये भी एक अद्भुत और आश्चर्यजनक नज़ारा है, दृश्य है। उधर सूर्य भगवान उदय हुए हैं, छठी मैया को अर्घ दिया जा रहा है और साइबेरिया से आए हुए पंछी भी कलरव करते हुए घूम रहे हैं। ये देखिए कितना अद्भुत, आकर्षक, सुंदर दृश्य है। ऐसा दृश्य, ये से प्राकृतिक दृश्य देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। देखिए पंछी कितने उन्मुक्त होकर के, खुशमिजाज होकर के संगम के तट पर उड़ान भर रहे हैं। कोई चिंता नहीं है, कोई दर्द नहीं है, एकदम उन्मुक्त हैं। इंसानों को भी चाहिए उनके जीवन से सीख लें और इसी तरीके से दुख और दर्द से दूर होकर उन्मुक्त जीवन जिए। मैं आलोक श्रीवास्तव, नेशनल व्यूज़ के लिए संगम तट से। छठ पर्व का क्या महात्मा है? छठ पर्व जो होता है वो मेन तो बिहार में होता है, बिहार के लिए प्रसिद्ध है ये छठ पर्व। लेकिन ये सूर्य की पूजा इसमें होती है और सूर्य की पूजा जो सूर्य उदय होते हैं तो उनका अस्त भी होना निश्चय होता है, तो इसलिए उदय और अस्त दोनों की पूजा की जाती है। तो क्या गंगा घाट पर ही पूजा होती है? हाँ, 4 दिन की पूजा होती है। तो फर्स्ट जो होता है कद्दू भात, जिसे बोलते हैं नहाए खाए, उसमें कद्दू दाल वो सब्जी, उसका बचका भी बनता है, तो उसी को खाया जाता है। दूसरे दिन जो है वो जिसे खरना बोलते हैं, तो उस दिन पूरा सुबह से लेकर फास्टिंग रख के शाम में जो है पूजा करके और उसके बाद खीर प्रसाद में भोग चढ़ता है। खीर, केला और रोटी, उससे भोग लगाया जाता है। वही जो व्रत करती हैं खाती हैं और उसके बाद फिर दूसरे दिन से निराजल व्रत करती हैं। उसी दिन से निराजल व्रत करती हैं दूसरे दिन, और फिर तीसरे दिन जो है वो सूर्य को उदय जब होते हैं प्रणाम करके, और वही फल, सारा फल से जितने फल उनके होते हैं तो वो फल और मेन ठेकुआ और लड़ुआ बनता है, और उससे सूर्य से लेकर अर्घ दिया जाता है और फिर
हो जाने के बाद ही वो पानी पीती हैं और खाना खाती हैं। यह पर्व आज पूरा तो हुआ, इसके साथ ही यह एक बड़ा संदेश भी दे गया, जिससे समाज को सीखना चाहिए, देश को सीखना चाहिए, राजनीति करने वालों को सीखना चाहिए। वह बात है छुआछूत की। आप गौर करें, इस पूरे पर्व के दौरान डाला और सूप का विशेष महत्व है। बिना इन दोनों सामग्रियों के यह पूजा संपन्न नहीं होती। और डाला और सूप का निर्माण डोम परिवार करता है, जिसे राजनेताओं ने छुआछूत का दुष्प्रचार कर समाज के सबसे पिछले हिस्से में धकेलने का काम किया। लेकिन सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एकता, समाज को जोड़े रखने की महा एकता आप कह सकते हैं, वह इस पर्व में दिखाई देती है। डोम परिवार के हाथों से बना हुआ डाला और सूप इस पर्व में पूरे पहले दिन से अंतिम दिन तक पूजा जाता है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या अगड़ा, हर व्यक्ति पूजता है। घाटों पर गंगा जी का घाट हो, यमुना जी का घाट हो, या कहीं अन्य कोई घाट हो, नदियों का घाट हो, वहाँ उमड़ी भीड़ को देखकर कोई ये बताए कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन दलित है, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, तो आप समझिए कि यह त्योहार राजनीति के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कितना बड़ा है, कितना महान है। जन जुड़ाव है। छुआछूत के खिलाफ यह त्योहार पूरे देश को एक संदेश देता है। नेताओं को भी इससे सीखना चाहिए। राजनीति को विकृत करने वाले लोगों को भी, हिंदू सनातन परंपरा को नष्ट करने वाले लोगों को भी इस त्योहार से, इस पर्व से सीखना चाहिए कि कैसे सनातन परंपरा सभी लोगों को, सभी वर्गों को, अगड़ों को, पिछड़ों को, दलितों को, सबको जोड़ कर रखती है। यह जोड़ कर रखने वाला पर्व है। इस परंपरा में दूसरे तमाम त्योहार भी हैं, जिसमें कहीं भी जाति छू नहीं जाती। सब मिलकर एक साथ बैठकर, एक साथ जुड़कर पूरे त्योहार को मनाते हैं। इसलिए आइए, जुड़िए।